हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो डिस्कस ये करने वाले हैं कि आखिर आप लोगों के एग्जाम कब तक होंगे, इतना लेट क्यों मामला हो रहा है। और अभी जो कुछ टाइम पहले ये बताया जा रहा था कि आप लोगों के एग्जाम फरवरी माह में करा लिए जाएंगे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ जो आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए? तो इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो से बिल्कुल भी कहीं भी मत जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो 15 जनवरी को एक नोटिस आई थी, है ना, पीएनपी की तरफ से। तो इसमें क्या कहा गया था कि फरवरी की सेकेंड वीक में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो बात कर लेते हैं कि भाई शासन कुंभ के वजह से, कुंभ का मेला चल रहा था, तो इसमें 26 फरवरी तक तो ये रहेगा, तो इसके वजह से नहीं हुआ। और भी कुछ दिक्कत थी, जिसमें एक एग्ज़ाम जो आपका था, यानी मैथ का जो पेपर था, उसका एग्ज़ाम फिर से कराए गए, उसका रिज़ल्ट, ये सभी चीज़ें लेकर, और बोर्ड परीक्षाएँ, इन सभी चीज़ों को लेकर अभी आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं कराए गए हैं, है ना? लेकिन आखिर कराए कब जाएँगे मैम? है ना? अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम आखिर फिर एग्ज़ाम होंगे कब तक? हम तैयारी कैसे करें? करें भी या अभी हम थोड़ा ठहर जाएँ? तो हम ये कहेंगे कि देखिए भई, ठहरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठहरा हुआ पानी भी तो अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ठहर जाएँगे तो कैसे दिक्कत आ जाएगी। तो बिल्कुल भी ठहरना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। अगर मान के चलिए मोटे-मोटे तौर पर, तो आपके पास 1 से डेढ़ महीने का टाइम है, और 1 से डेढ़ महीने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपके सब्जेक्ट ही ऐसे हैं भई, इंग्लिश है, मैथ है, और भी सब्जेक्ट कोई हलवा नहीं है कि आपने उठाया और उसको खा लिया, तो वो भी आपको पढ़ने ही रहेंगे। तो जब पढ़ने ही रहेंगे और अच्छे से पढ़ने रहेंगे, तो 45 से 50 दिनों का अगर आपको टाइम मिल रहा है, यानी आप ऐसे मोटे-मोटे तौर पर आप समझ लें, तो भई बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है। तो अब आप कहेंगे मैम फिर आप बताएँ, अच्छा एग्ज़ाम आखिर कब तक होंगे? कब तक हम मान के चलें? तो देखिए, यहाँ पे 13-14 में तो होली हो जाएगी, 28 में अलविदा हो जाएगा, है ना? तो अब आप कहेंगे कि मैम क्या अप्रैल-वप्रैल में पेपर चले जाएँगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो जाएँगे, करा लिए जाएँगे, संभावित है, क्योंकि अभी ऐसी कोई ऑफ़िशियल नोटिस निकल कर नहीं आई है जिससे हम एकदम कन्फर्म आपको डेट बता पाएँ। और ऐसा अगर कोई बता भी रहा है, तो भाई वो चीज़ तो भ्रम पैदा करने वाली हो जाएगी कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों के 17 से 22 मार्च तक हो जाने संभावित हैं, हो जाने चाहिए, ठीक है ना? तो ये डेट आपको मिल रही है, तो इसी डेट को आप लेके चलें और इसी डेट के लिए आप लोग तैयारी करें। तो आप कहेंगे मैम हम तैयारी कैसे करें? टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा। तो मैं तो ये आप लोगों से स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि तैयारी हमको करनी है, ये देखना है कि हमारा तैयार कितना हुआ है। ये नहीं देखना है एग्ज़ाम हमारी किस डेट में होंगे। हालाँकि होता है, टेंशन होती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं समझती हूँ कि टेंशन होती है। लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन आपको ये रखनी चाहिए कि हमारा तैयार कितना हुआ है, और कितनी चीज़ें हमें तैयार करनी अभी शेष रह गई हैं। तो इसके लिए अब आप के मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम फिर हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, है ना? तो हम आपको बताते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ पे टेलीग्राम चैनल की आज हमने बात सबसे पहले क्यों की? इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हर टाइम की खबर रहती है, ठीक है? वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, और आपको फ्री क्लासेस भी मिल रही हैं नायरा स्टडी हब की तरफ से, ठीक है ना? आपका ये खुद का चैनल है, तो यहाँ पर आप लोग तैयारी करें, फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लासेस, तो सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जहाँ पे आपकी सीरीज़ कंप्लीट कराई जा रही है। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, तो आप सेफ ज़ोन में तो होंगे ही होंगे, प्लस आपको अच्छा परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि अगर चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप लोग लाइक करें।
वरना मैं ज़बरदस्ती नहीं करती कि हाँ, नहीं आप लाइक ही करें, ठीक है? तो आपका ये हो जाएगा। और आपको तैयारी और कैसे करनी है मैडम, और बता दीजिए कुछ? तो बिल्कुल हम बताएँगे आप लोगों को और तैयारी कैसे करनी है। आपको देखिए, आपके जो क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगे, प्लस आपको जैसे चीज़ें डिस्कशन क्लास में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम जो वो आप क्लासेस लेती हैं, डिस्कशन क्लास, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है, एक-एक पॉइंट को आप उठाते हैं और उसमें डिटेल से हमें चीज़ों को बताते हैं, तो वो बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल हम उस तरह की भी क्लासेस आपके सम्मुख लेकर आएँगे, जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हो जाते हैं, उनको लेकर आएँगे। और सभी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे और सभी सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ बाकी रह जाएगी, कुछ चीज़ें छूट जाएँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और मुझे लगा कि आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ पर कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक होंगे, और आखिर एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए हैं? और अब जब आपके एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो वो कब तक आएगी? और ये तो आपको पता है कि डेट शीट जब आती है, तो कम से कम 15 दिन पहले ही आ जाती है, जिससे आप अपना अच्छा सा रिवीजन कर ले, अपने माइंड को सेट कर ले कि हाँ, आपके 15 दिन के बाद एग्जाम है। तो वो आपको तो 15 डेज यानी 15 दिन मिल ही जाते हैं आपका रिवीजन, जिसमें अच्छा हो सके। बाकी आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से, जिससे चीज़ें क्या हो, बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपसे मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। तब तक आप लोग भई ये क्लास देखें, और जो ये डिस्कशन क्लास अभी हमने आपको बताया था कि आपकी एक डिस्कशन क्लास रहेगी, फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। तो आप लोग जुड़ जाइएगा और क्लास को एन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें एन्जॉय करने से ही अच्छी होती हैं। और अगर आप सिर्फ़ बोझ समझ समझ के उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, इंग्लिश की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें और एन्जॉय करें। थैंक यू।